Hi friends, good evening. Here we will study physics. What is physics? But physics जानने से पहले we have to know what is science. Science क्या है? क्योंकि physics जो है it's a part of science. तो हम लोग को सबसे पहले जानना है what is science. Science ये किससे आता है? This came from the Latin word scientia, which means knowledge. इसका मतलब साइंस एक ऐसे वर्ड, साइंस का मतलब ही होता है नॉलेज. कोई भी चीज जो हम लोग को नॉलेज दे वो हम लोग का साइंस है. इसके टाइप्स टाइप्स में है. फर्स्ट टाइप इज नेचुरल साइंस, सेकंड इज फॉर्मल साइंस, थर्ड वन इज सोशल साइंस. तो नेचुरल साइंस, व्हाट इज नेचुरल साइंस? जो नॉर्मल हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते हैं, ऑल आर नेचुरल साइंस. साइंस का मतलब सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो नहीं होता. इट इंक्लूडेड मेनी अदर मोर थिंग्स. फॉर्मल साइंस का जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स केम अंडर फॉर्मल साइंस. एंड आफ्टर दैट सोशल साइंस. व्हाट इज सोशल साइंस? जो नॉर्मली हम लोग सोशल स्टडीज पढ़ते हैं वो हम लोग का सोशल साइंस होता है. तो अब हम लोग को पढ़ना क्या है? नेचुरल साइंस का एक पार्ट, दैट इज फिजिक्स. हियर वी विल स्टार्ट विद फिजिक्स. नाउ व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? सबसे पहले तो आप ये जानिए कि व्हाट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में डिफरेंस क्या है. तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सब मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं इस चौक का. इस चौक का एग्जांपल लेंगे. अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि ये चौक किस किस कॉम्पोजिशन से बना हुआ है, देन इट विल कम्स अंडर केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के अंदर आएगा कि ये किस किस कॉम्पोजिशन से बना हुआ है. सेकेंड अगर क्वेश्चन करते हैं कि ये लिखता कैसे है, देन अगर ये लिखता कैसे है, मतलब ये कुछ तो मतलब फ्रिक्शन हुआ है ना दोनों के बीच, तब जाके ये कुछ मतलब वर्क कर रहा है. तो इस ये क्वेश्चन हो जाएगा किसमें? फिजिक्स में. दैट मीन्स ये क्वेश्चन किसका है? फिजिक्स का. और अगर हम बोलते हैं दिस चॉक इज अलाइव और डेड, दैट मीन्स व्हाट? इट्स अ केम फ्रॉम बायो. तो इसका मतलब ये है कि हम एक ही चीज से हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों चीजों का क्वेश्चन हम करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन कर सकते हैं. तो नॉर्मली फिजिक्स क्या है? ये एक वर्ड फ्यूसिस से मिलके बना है. एंड ये फ्यूसिस क्या होता है? मतलब नेचर या फिर नेचुरल सब्सटेंसेस. आप नॉर्मली जो अपने आसपास चीजों को देखते हैं वो नेचर के अंदर आ जाता है. एंड द सब्सटेंसेस यू सी इज कॉल्ड नेचुरल सब्सटेंसेस. जो भी आप देखते हैं दैट इज फिजिक्स. तो अब फिजिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट. तो सबसे पहले हम उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ फिजिक्स, जिसके मतलब नहीं रहने से फिजिक्स विल अधूरा रह जाएगा, जिसको बोलते हैं. सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? सबसे पहले तो मेजरमेंट जानिए क्या है. व्हाट इज मेजरमेंट? इस बोर्ड को मेजर करने के लिए वी हैव टू मेजर इट. इस चौक को मेजर करना है, वी हैव टू मेजर इट. एक बुक को मेजर करना है, फ्लोर को मेजर करना है, एवरीथिंग वी हैव टू मेजर, नापना होगा. इट्स कॉल्ड मेजरमेंट. मतलब जो भी ऐसा प्रोसेस जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को कि वो कितना लेंथ है, कितना मास है, कितना टाइम है, कोई भी चीज़ जो मापा जा रहा है, मेजर किया जा रहा है, वो प्रोसेस ही कहलाता है हम लोग का मेजरमेंट. आफ्टर दैट नाउ व्हाट इज यूनिट? जो भी आपका फिजिकल क्वांटिटी होता है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसका जो मैग्नीट्यूड का पार्ट है, जो फिजिकल क्वांटिटी में जो मैग्नीट्यूड का पार्ट है, 1 2 3 4, उस पार्ट के बगल में हम जिस साइन का यूज करते हैं उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं. मतलब कि हम लोग जिस स्टैंडर्ड का यूज कर रहे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पूरी तरह डराइव करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट. नेक्स्ट वी विल नो. अब इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी अब है क्या? नॉर्मली फिजिकल हम तो बोल दिए कि हम लोग मेजर करते हैं, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? फिजिकल क्वांटिटी मतलब विच कैन बी मेजर्ड. कोई भी चीज जो मेजर हो सके, चाहे वो हाइड्रोजन का छोटा सा एटम हो, चाहे वो अर्थ का मास हो, रेडियस हो, कोई भी चीज जो हम लोग मेजर कर सके, इट्स कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. देन इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे आपका लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, एरिया, प्रेशर, डेंसिटी एक्सेट्रा. इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं. आपका एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, लेंथ, मास, टाइम, प्रेशर, डेंसिटी, these are all are etc. all are examples of physical quantity.
टेम्परेचर हो गया और ये सब, ठीक है। नेक्स्ट आपका आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आपका अब ये होता है कि इसको हम मेजर कैसे करते हैं। आखिर ये एग्जाम्पल्स तो हम बता दें, लेकिन उसको मेजर कैसे किया जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि लेंथ को हम कैसे मेजर करें, हमें कैसे पता चलेगा कि मास को कैसे मेजर करें, टाइम को कैसे मेजर करें, हमें तो कुछ पता नहीं है। देन उसके बाद हम लोग को कुछ एक सिस्टम आया, यूनिट सिस्टम इसको बोलते हैं, या सिस्टम ऑफ यूनिट इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि इसमें 3 आपका यूनिट सिस्टम दिया है। पहला होता है MKS, दूसरा होता है CGS एंड थर्ड वन इज FPS। तो अब ये है क्या, नॉर्मली जानेंगे। आई कैन रफ दिस, इधर हम रफ कर रहे हैं। Take a screenshot of it. Okay, fine. Now, first one is MKS. MKS system. MKS system में क्या होता है? ये है क्या? ये हम बता रहे हैं यूनिट सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम क्या है? MKS। इसमें क्या करेंगे हम, लेंथ को जब मेजर करेंगे, इसको लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग का m क्या है, मीटर, इससे इज मीटर, तो हम इसको m मीटर से कैलकुलेट, यानी कि जब हम लोग को लेंथ हम लोग को जब मेजर करना होगा तो हम लोग मीटर का यूज करेंगे। एंड दिस इज द यूनिट, दिस इज ओनली द यूनिट। ये क्या है, अब ये क्या, लेंथ क्या है, लेंथ मेरा फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ मेरा फिजिकल क्वांटिटी है। m क्या है, m मेरा यूनिट है। फिर नेक्स्ट अब हम लोग K क्या है, मास के लिए, मास के लिए K से क्या स्टार्ट हो सकता है, किलोग्राम। यानी कि जब भी हम लोग को MKS सिस्टम में बोला जाएगा कि आप मेजर कीजिए मास को, तो हम लोग क्या करेंगे, किलोग्राम में हम उसको मेजर करते हैं। अगर हम बोलते हैं कि मान लीजिए, अगर हम बोलते हैं कि 1 किलो का चीनी है, मान लीजिए हम बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 किलो का चीनी में हम बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और मेरे को MKS सिस्टम में आप ये बताइए कितना का है, तो वी विल से 1 kg का है, वी विल से 1 kg का है। नेक्स्ट टाइम, टाइम को किसमें मेजर करेंगे हम MKS सिस्टम में, सेकंड, ठीक है। नाउ हियर तो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया आपका, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी हो गया, मास फिजिकल क्वांटिटी हो गया, टाइम फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या हो गया आपका, मीटर यूनिट हो गया, किलोग्राम यूनिट हो गया और सेकंड यूनिट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है, CGS सिस्टम। अब CGS सिस्टम में क्या है कि हम लोग को लेंथ मेजर करना है, लेंथ मेजर करना है। तो इसमें हम लोग का क्या है, C है, वी कैन सी C, एटलीस्ट C तो देख ही सकते हैं। तो C क्या है, सेंटीमीटर। तो हम लोग बोलेंगे CGS सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। आफ्टर दैट जब हम लोग मास को मेजर करने जाएंगे तो हम लोग इसमें ग्राम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब हम लोग को टाइम को मेजर करते हैं तो हम लोग इसमें सेकेंड लेते हैं। इसका मतलब कि जब भी हम लेंथ को मेजर करेंगे तो वो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को मेजर करेंगे तो हम ग्राम में मेजर करेंगे, और टाइम को मेजर करेंगे तो हम सेकंड में मेजर करेंगे। ये मेरा CGS सिस्टम आ गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या था हम लोग का, FPS सिस्टम। FPS सिस्टम, इसमें क्या है, जब हम लोग सिमिलरली लेंथ को जब मेजर करेंगे तो यहाँ पे हम फुट का यूज करते हैं, मास को मेजर करेंगे तो हम लोग यहाँ पे पाउंड को यूज करते हैं। PU पाउंड वर्ड आप लोगों ने सुना है, पाउंड, POUND पाउंड। नेक्स्ट इसमें भी जब टाइम को मेजर करते हैं तो हम लोग नॉर्मली सेकेंड से मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो तीनों सिस्टम है, ये तीनों सिस्टम वैरी कर रहा है एक दूसरे से क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। तो जब वैरी किया जा रहा है दैट मीन्स कि हम लोग का सिमिलर नहीं है,
यानी कि अगर हम पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग देखेंगे, तो जब पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो हम लोग को चीज़ें वेरी मिलेगी। अगर कोई चीज़ यहाँ 1 किलो का है तो मेरे को दूसरी जगह पड़ेगा ये तो 10 ग्राम का है, तो उस तरह से प्रॉब्लम होगा बहुत ज़्यादा। तो मतलब कि एक ऐसा मतलब सिस्टम निकालना था हम लोग को जिससे हम लोग को ये प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाए। टाइम तो चलिए आपका सेकेंड तीनों में ही इक्वल है, लेकिन आप मान लीजिए मास किसी चीज़ का मेजर कर रहे हैं, यहाँ बोला जा रहा है 10 किलोग्राम है, वहाँ बोला जा रहा है 1000 ग्राम है, तो आप कैसे करेंगे इस चीज़ को, कैसे आप करेंगे? तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए नॉर्मली हम लोग एक दूसरे ऐसा सिस्टम को निकालना था हम लोग को जो पूरा इंटरनेशनली मतलब पूरे वर्ल्ड में वो चीज़ सिमिलर हो, कि अगर हम लोग मास भी यहाँ पे मेजर कर रहे हैं तो हम लोग का लंदन में भी मास उसी चीज़ में मेजर होना चाहिए। तो हमको एक ऐसा सिस्टम बनाना था, और वो सिस्टम है आपका SI सिस्टम, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। नेक्स्ट एक चीज जानेंगे, टू मेजर एनी क्वांटिटी वी वांट टू थिंग्स। हम लोग किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज चाहिए रहता है। अब वो दो चीज क्या है? सबसे पहले जो 400 दिख रहा है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो सबसे पहले मेरे को एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए रहता है। अब 400 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, कुछ भी यहाँ पे रखिए, वो क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा आपको। दैट मीन कि आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए। सेकेंड किलोग्राम, जैसे यहाँ किलोग्राम है, यहाँ ग्राम भी हो सकता है, आपका पाउंड भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। यानी कि अगर आप 400 के बगल में m लगा दें, यानी कि 400 आप m मीटर लिख दें, दैट मीन्स ये किसका यूनिट हो जाएगा? लेंथ का यूनिट हो जाएगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है यूनिट पे कि वो लेंथ का है कि मास का। मान लीजिए 40 m लिखते हैं, 40 ग्राम लिखते हैं, 40 सेकेंड लिखते हैं, तो हम लोग देख के समझ जाएंगे कि ये मेरा मीटर में बता रहा है, तो दैट मीन्स ये मेरा क्या है? लेंथ है। आफ्टर दैट ये मेरा ग्राम में है, तो इसका मतलब ये क्या है? मेरा मास है। नेक्स्ट आपका 40 सेकेंड, तो ये क्या बता रहा है आपको? टाइम बता रहा है। तो दिस इज डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट हमको एक ऐसा चीज चाहिए था जो मेरे को क्या हो, हर तरह जगह इक्वल हो। एक चीज, ये लास्ट जो डेफिनेशन लिखा हुआ है ये यूनिट का डेफिनेशन है। यू ऑल कैन राइट, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? दिस इज मैग्नीट्यूड। 400 जो है ये मैग्नीट्यूड है। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज are measured with respect to standard magnitude of the same physical quantity and these standards are called units। वही चीज है कि आपका जो मैग्नीट्यूड के साथ जिस with respect to standard magnitude physical quantity with same physical quantity is called unit। एग्जांपल पे जैसे कि this is second is unit, gram is unit, meter is unit। ओके, नाउ अब हम लोग शिफ्ट करेंगे SI सिस्टम पे। SI सिस्टम में शिफ्ट करेंगे, ये सारा चीज आप लोग समझ गए। आई होप कि मैं आपके सारे डाउट को यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बिकॉज सारा चीज बेसिक से होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इफ कोई लेमैन भी यहाँ पे आके बैठेगा तो आई थिंक ही और शी कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या है मेरा नेक्स्ट टॉपिक? इंटरनेशनल सिस्टम, SI सिस्टम। अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज SI सिस्टम। तो उसके लिए आप जानिए कि जब हम मेजर करते हैं मेजरमेंट, तो हम लोग किसी दो चीज का इस्तेमाल करके मेजरमेंट करते हैं, कोई भी टू चीज का इस्तेमाल करके। एक तो आपका SI सिस्टम और दूसरा होता है डायमेंशन। तो ये डायमेंशन जो है ये हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग को पढ़ना है SI। इंटरनेशनल सिस्टम। अब ये क्या है? नॉर्मली ये एक ऐसा सिस्टम है, जैसे कि हम बताएंगे, एक ऐसा सिस्टम है कि ये सिस्टम को खोजा गया
कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली हम लोग को इक्वल मेजरमेंट मिले। ये नहीं कि यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, इक्वल मेजरमेंट चाहिए था। तो हम लोगों ने इसको खोला। तो सबसे पहले हम क्या देखें कि ये सबसे पहले मेरा लेंथ जो था वो चीज़ तो रहेगा ही। एक तो लेंथ हो गया, ठीक है, लेंथ हो गया। सेकेंड में क्या था आपका, मास था, जो हम लोग देख रहे थे आपका बाकी 3 सिस्टम में। थर्ड क्या था, टाइम, टाइम था। तो ये लेंथ, मास, टाइम, ये तीनों तो मेरे पास पहले से था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे और भी, जैसे कि आपको करंट मेजर करना है तो आप इसको लेंथ, मास और टाइम के यूनिट से तो मेजर नहीं कर सकते ना। आपका कितना करंट फ्लो कर रहा है, आप कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए और आया, आप कुछ और सोचा गया, और भी क्वांटिटीज, मतलब और भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज मिला जो मतलब यहाँ पे ऐड हुआ आपका एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम का बेटा 2 होता है, एक आपका फंडामेंटल यूनिट होता है, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट एंड एक होता है डेराइव्ड यूनिट। तो हम लोग जो भी पहले पढ़ रहे हैं वो मेरा फंडामेंटल यूनिट है। तो लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। आफ्टर दैट जब मुझे करंट को मेजर करना है तब हम लोग क्या करेंगे, तो करंट, उसके बाद मेरे पास आया टेम्परेचर, उसके बाद आया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड लास्ट वन इज करंट हो गया, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक होता है आपका वेट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इन सब चीजों के लिए मुझे कोई ना कोई सब में फिजिकल क्वांटिटी हमको, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो मुझे मिले, एक पहला हो गया लेंथ, सेकेंड वन इज मास, थर्ड वन इज टाइम, फोर्थ वन इज करंट, फिफ्थ वन इज टेम्परेचर, सिक्स्थ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड सेवेंथ वन इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इन सारी चीजों को जब मुझे इसका यूनिट निकालना है तो मेरे को पता है कि ये इसमें क्या मिलेगा, नॉर्मली मीटर, यूनिट लिख लेते हैं हम सबको, यूनिट, ये आपका हो गया मीटर, ये आपका हो गया मास, आपका हो गया किलोग्राम में, केजी। नेक्स्ट टाइम हो गया आपका सेकेंड में, एससीसी। नेक्स्ट आपका करंट हो गया, एम्पेयर। नेक्स्ट हो गया मोल, सॉरी टेम्परेचर का हो गया केल्विन, के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो गया मोल, और टेम्परेचर का हो गया केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट इज कैंडेला, ठीक है, पीबी। इसके सिंबल्स भी होते हैं, दीज आर यूनिट सिंबल्स। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पेयर हो गया आपका आई, देन केल्विन इज सी, केल्विन इज के, मोल, and after that candela is CD. Wait a second. Okay. तो ऐसे सिस्टम में लेंथ आपका मीटर में हो गया, सिंबल एम, मास आपका किलोग्राम में हो गया, सिंबल केजी से डिनोट करते हैं, टाइम आपका सेकेंड हो गया, उसको हम एससीसी, करंट आपका एम्पेयर में हो गया, उसको हम लोग नॉर्मली आई से डिनोट करते हैं।
उसके बाद टेम्परेचर हो गया केल्विन में के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसको MOL लिखते हैं, M से नॉर्मली इसका सिंबल होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया कैंडेला CD। तो these all are what? These are fundamental unit। हम लोग का ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? तो फंडामेंटल यूनिट एक ऐसा यूनिट्स है जो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। जो इंडिपेंडेंट होता है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये सारे आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है। मीटर किसी को के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिपेंडेंसी क्या है? जब डिपेंडेंट होता है तो क्या होता है? मान लीजिए मेरे को एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग ऐसे तो नहीं निकाल सकते हैं कोई भी, या फिर हम क्या करेंगे? साइड इनटू साइड करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा यूनिट। तो हम क्या कर रहे हैं? लेंथ का इस्तेमाल करके हम एरिया को निकाल रहे हैं। लेंथ का यूज करके हम एरिया को निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं। तो जिस चीज को यूज करते हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, और जो बनता है मेरे उसको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। यानी कि फंडामेंटल जो इंडिपेंडेंट होता है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। डायरेक्ट यूनिट होता है जो किस डिपेंडेंट रहता है। फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम निकालना है तो मुझे मीटर क्यूब में करना पड़ता है। तो दैट मीन्स क्या? हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। जो भी चीज किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है वो क्या होती है? डायरेक्ट यूनिट कहलाती है, और जो इंडिपेंडेंट होता है वो होता है फंडामेंटल यूनिट। तो नेक्स्ट आई कैन ड्रॉप दिस। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब फंडामेंटल और डायरेक्ट के अलावा कि कुछ यूनिट होती हैं, जैसे कि जब फंडामेंटल यूनिट आया तो उसके बाद भी, ये तो हम चलो बोल दिए कि चलिए ये आपका एक स्क्वायर है, तो इसका लेंथ अगर हम बोल देते हैं आपका 5 मीटर है, तो हम बोल देंगे कि 5 मीटर का मतलब पर साइड का स्क्वायर। ठीक है, एरिया निकालना होगा तो हम बोल देंगे 5 इंटू 5 दैट इज 25 मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट यूनिट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसको हम बांध दिए, स्टोन को हम बांध दिए एक स्ट्रिंग से, पूरी थ्रेड से हम इस स्टोन को बांध दिए, उस स्टोन को पूरी तरह से रोटेट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? एंगल बनेगा, मेरा एक एंगल बनेगा। तो जो मेरा एंगल आएगा उसको हम लोग कौन सा यूनिट से हम उसको डिराइव करेंगे? इसके लिए तो कुछ यूनिट बनाया नहीं हमने, तो सारा जितना भी 7 यूनिट बनाया सारा यूज हो गया। लेकिन उसमें से किसी में भी एंगल के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं था। तो हम एंगल किस तरह से डिफाइन करेंगे? जब मुझे एंगल निकालना होगा तो एंगल को निकालने के लिए हमें एक सप्लीमेंट्री, मान लीजिए कि कोई फेल हो जाता है सप्लीमेंट्री का एग्जाम देता है ना, उसी तरह से समझिए फंडामेंटल में कुछ मिला नहीं तो हमें एक और यूनिट निकालनी है। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। इसमें आपका फर्स्ट हो जाता है प्लेन एंगल। ये तो जब एंगल नॉर्मल निकालना होगा, नॉर्मल एंगल हो गया। सेकेंड हो जाता है आपको मान लीजिए 3D में निकालना होगा, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। जब मुझे एंगल प्लेन में निकालना होता है तो उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन मतलब 2D, अगर आपको ये एंगल निकालना है तो, या फिर हमको इस साइड से अगर बनाते हैं तो ये एंगल चाहिए, इस साइड से बनाते हैं तो ये एंगल चाहिए। लेकिन अगर हम लोग 3D में बनाते हैं कोई चीज, मान लीजिए बॉक्स है कोई इस साइड से और हमको यहाँ पे एंगल निकालना है इसका, तो हमको चाहिए मान लीजिए ये कोई लाइन खींचती है, हमको इसका एंगल चाहिए, तो ये क्या मेथड भी आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल यूज करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट, हाँ इसका यूनिट भी हो जाएगा आपका रेडियन और इसका स्टेडियन, आपका रेडियन और स्टेडियन। और ये हो जाएगा आपका RAD से इसको डिनोट किया जाता है, ये हो जाएगा आपका SR से डिनोट करते हैं। ओके, ये सारी कहानी थी आपका नॉर्मली। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास फंडामेंटल यूनिट कितनी आ गई? ओवरऑल 7। सप्लीमेंट्री यूनिट कितनी आ गई? 2। और दोनों को मिला के मेरे पास कितनी यूनिट आ गई? टोटल 9। ठीक है, दोनों मिला के मेरे पास 9 यूनिट आ गई। तो मेरे को नॉर्मली 9 यूनिट पढ़ना। और डेराइव्ड यूनिट जो होता है
वो तो हम लोग नॉर्मली फंडामेंटल को यूज करके ही करते हैं। तो बेसिक जो है फंडामेंटल यूनिट वो यही 7 है, और इसके अलावा ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है जो एक्स्ट्रा हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हमें कुछ कुछ एंगल्स के बारे में निकालना रहेगा। तो उसके बाद हम लोग अब डेराइव्ड यूनिट पे जाते हैं। डेराइव्ड यूनिट अब नेक्स्ट आई थिंक तो फंडामेंटल का डेफिनेशन हो जाएगी। फंडामेंटल आई थिंक फंडामेंटल तो डेफिनेशन देखेंगे फंडामेंटल यूनिट का सबसे पहले। Here is fundamental unit. Its definition is a fundamental or basic unit is that which is independent of any other unit, जो किसी भी और other unit से independent होता है, और which can neither be changed nor can be related to any other fundamental unit. वो change नहीं हो सकता है और किसी और fundamental unit से relate नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, लेंथ हो गया मीटर, किलोग्राम हो गया। Second हो गया all the 7 fundamental units are the fundamental units. It comes under fundamental unit. Next is derived unit. Derived units are those which depend on the fundamental unit. जो भी unit आपका fundamental में depend होगी वो आपका derived unit कहलाएगी। एग्जाम्पल वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम का मेजरमेंट हो गया, आपका एरिया का मेजरमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों का मेजरमेंट जो भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगी आपके derived unit के अंदर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग को जानना जरूरी है कि हम लोग का मतलब जो यूनिट के ऊपर जो प्रीफिक्स क्या होता है, पावर का जो प्रीफिक्स जो होता है 10 टू दी पावर में वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम पावर ऑफ 10, ये हो गया आपका प्रीफिक्स, सिंबल।
एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे 10 टू द पावर 1 से लेते हैं, 10 टू द पावर 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 6, 9, 10 to the power 12, 10 to the power 15, 10 to the power 18. Here we will see prefix. These all are highest prefix. इसका मतलब जब 1, 2, 3, 6, 9, 12 जब आपका माइनस में आता है उसको बोलते हैं लोएस्ट प्रीफिक्स। तो ये मेरा प्रीफिक्स है जो हाई है, 10 टू द पावर में 1, पावर में 2, 10 की पावर में 3, 10 की पावर में 6, 10 की पावर में 10 की पावर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं नॉर्मली? अगर मान लीजिए हमको अगर किलो लिखना है तो हम लिखेंगे 3 × 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 ग्राम। तो ये जो मेरा किलो है यही आपका क्या बना रहा है, किलो बना रहा है। इसको हम 3 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो क्या हो रहा है, हम यूनिट को बड़ा करके वैल्यू को छोटा कर रहे हैं, यूनिट को बड़ा करके वैल्यू को छोटा कर रहे हैं। मान लीजिए अगर मेरे को पेटा का लिखना है, ठीक है, तो हम बोल दिए 1 पेटा, दैट मीन्स पी। लेकिन अगर मेरे को लिखना पड़ेगा इस तरीके से 1/15 आप 0 लगाइए, तो 15 0 आप कहाँ तक रहे, तो ये डिफिकल्ट होता है लिखना। इसीलिए हम लोग बड़े वैल्यू को नॉर्मली इस तरह से 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 16, 18, 19 इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो 10 टू द पावर ये क्या हो जाएगा, हम नॉर्मली बोल देंगे 15, 1 × 10 टू द पावर 15। ये मेरा क्या हो गया, इतना 10 टू द पावर, हम 1 × 10 टू द पावर 15 बोले, तो दैट मीन्स ये क्या है, ये मेरा पेटा का वैल्यू है। तो मतलब क्या है, 1 पेटा। तो कितना शॉर्ट में हो गया, शॉर्टली हो गया। तो ये हम लोग को मतलब कोई भी चीज़ जो आपको बड़ा वैल्यू दे उस चीज़ को नॉर्मली छोटा में लिखने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकेंड थिंग है, आप कुछ ऐसा प्रीफिक्स जो फॉर स्मॉल मेजरमेंट के लिए हो। ये किस मेजरमेंट के लिए था, ये बिग मेजरमेंट के लिए था। मतलब मेरे को जो बड़ा वैल्यू हो, उसी तरीके से जब मुझे छोटे छोटे वैल्यूज हो, तो छोटे छोटे जब वैल्यूज होंगे तो उस समय क्या होगा, मेरे को नॉर्मली उस समय मेरे को प्रॉब्लम होगा, हमको लिखना पड़ेगा 0.8। जैसे कि 10 के पावर में अगर -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15, -18 करते हैं, तो 10 के पावर में जो -1 है वो मेरा क्या हो जाएगा, डेसी। डेसी को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल डी से। नेक्स्ट आपका सेंटी, 10 टू द पावर में है सेंटीमीटर सुना है तुमने, वही है सेंटी, ठीक है। वो है मेरा आपका सीएम, ठीक है। सेंटीमीटर बोल दिया तो ओनली सी लिखिए, ठीक है। 10 टू द पावर ये आपका माइनस यह हो गया मिली, मिली क्या है आपका एम, स्मॉल है। नेक्स्ट आपका हो गया 10 टू द पावर -6, दैट इज माइक्रो। ये क्या हो गया, माइक्रो को हम लोग नॉर्मली न्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 9 में नैनो, स्मॉल एन।
नेक्स्ट है आपका 10 to the power 12 दैट इज पिको, ठीक है। इसको हम लोग पी से, स्मॉल पी से, ठीक है, नॉर्मल स्मॉल पी से कर सकते हैं। और इसको हम लोग आपका म्यू भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये आपका 6 हो जाता है और ये 12 मतलब डबल है, 6 से 12 डबल है, इसलिए हम एक म्यू को या जगह 2 म्यू लिख सकते हैं इस तरीके से। नॉर्मली तो पी को लिखते हैं, पी स्मॉल पी। ये हो गया 15 10 to the power -15 फेमटो, ये स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। और 18 आपका हो जाएगा ऑटो, इसको स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। तो ये क्या है, दीज ऑल आर स्मॉल के लिए, आपका स्मॉल मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, फॉर स्मॉल मेजरमेंट, ठीक है। तो जब हम अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कोई भी चीज आपका 10 के 1 बाई आपका किसमें है, 9 है, 90, ठीक है। तो कितना 0, 90 क्यों लगा बेकार में, सीधा लिखते हैं ना 1 बाई 10 to the power -9, और उसके बाद हम उसको सीधा लिख सकते हैं किसमें, नैनो, यानी कि 1 नैनोमीटर हो गया या फिर नैनोग्राम हो गया, जैसे जो भी हो गया। तो 10 to the power -1 इज डेसीडी, -2 सेंटी स्मॉल सी, -3 10 to the power -3 मिली एम, इसका सिंबल एम, 10 to the power -6 प्रीफिक्स हो गया माइक्रो, सिंबल हो गया म्यू, 10 to the power -12 पिको, स्मॉल हो गया पी, 10 to the power -15 फेमटो, स्मॉल एफ, 10 to the power -18 ऑटो, ATTO, स्मॉल ए। तो ये क्या है, स्मॉल यूनिट के लिए, क्योंकि हम लोग को 0 पॉइंट में भी लिखना पड़ सकता है, 1.00000 के बाद 1, तो इतना बड़ा फिर से मतलब स्मॉल मेजरमेंट के लिए भी इतना बड़ा, तो जो बहुत स्मॉल होता है या बहुत बड़ा होता है उनके मेजरमेंट के लिए नॉर्मली हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं जो 10 के पावर में रहता है। और सो आई हैव एक्सप्लेन दिस, आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू in unit and measurement, and its second part we will do in next class. So I think bye. All Scholar Coaching Class for Standard 6 to 12, which delivers quality education, CCTV camera security, smart class with prime location. Visit our coaching at Dal Trade Center, Sere Punjab Chowk, Aditapur.